हेलो एवरीवन, इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 का ए से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। पिछला क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 29 का बी तक कंप्लीट कर लिए थे और इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 30 का ए से स्टार्ट करेंगे। हम जो वीडियो बना रहे हैं, यह जो क्लास है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को लेकर के है, डॉक्टर एस.के. सिंह के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 का ए में रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और साथ ही साथ उसका जो है रीवैल्यूएशन के लिए जर्नल एंट्री करना है और साथ ही साथ रीवैल्यूएशन का अकाउंट भी बनाना है। ठीक है। देखते हैं सवाल क्या कहता है। सवाल आपका कहता है कि राजेश और सीताराम दो आदमी हैं। राजेश और सीताराम दो आदमी हैं जो अपना प्रॉफिट को फर्म में इन्वॉल्व हैं और अपना प्रॉफिट को 3:2 में बांटते हैं। ठीक है ना। और इन लोगों का बैलेंस शीट दिया गया है। ठीक है। फिर कहता है कि ये लोग एक नए पार्टनर मोहन को एडमिट करते हैं अपने पार्टनरशिप फर्म में। ठीक है। सवाल को बारीकी से सुनेंगे और अपने पुस्तक से मैच कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के पास ओल्ड एडिशन का बुक हो जिसमें क्वेश्चंस आगे पीछे हो सकता है। ठीक है ना। इसलिए सवाल को बारीकी से सुनेंगे और अपने बुक से मैच कर लेंगे। और वैसे स्टूडेंट जो अभी तक 29 का बी तक नहीं वीडियो देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पर सारे वीडियोस अवेलेबल है। क्लास 11 या क्लास 12 का सारे वीडियो जो है प्लेलिस्ट बना करके सेपरेटली अवेलेबल करवा दिया गया है, जिसकी वजह से आप लोगों को कोई इशू ना हो खोजने में। ठीक है ना। तो देखिएगा, कहता है कि ये लोग एक मोहन को एडमिट करते हैं और उस केस में कहता है कि बिल्डिंग जो है वह बिल्डिंग का वैल्यू जो है इंक्रीज हो गया है। आई बात समझ में। बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज हो गया है 1500 रुपये से। तो इसके लिए जर्नल एंट्री अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बनेगा? अगर बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज कर गया 1500 रुपये से तो बिल्डिंग से हमको प्रॉफिट हो रहा है, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आई बात समझ में। तो हम क्या करेंगे, बिना जर्नल एंट्री का भी रिवैल्यूएशन बनाने का ट्राई करेंगे। ठीक है ना। पिछला क्लास में हालांकि हम लोगों ने जर्नल एंट्री बनाया था और जर्नल एंट्री की मदद से ही हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। आप लोगों को भी मालूम है यह बात जो है, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स की जो बात है आपको रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में भी पढ़ना है। वहाँ भी ऑलरेडी हमने प्लेलिस्ट बना करके डाला हुआ है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट है, वो आप जरूर देख लेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इस बार हम लोग बिना जर्नल एंट्री किए हुए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का ट्राई करते हैं। ठीक है ना। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए हमारे पास इस तरह से फॉर्मेट होना आवश्यक है। ठीक है। ये देखिएगा, ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट। हेडिंग लिख दीजिएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है। हेडिंग में रिवैल्यूएशन का अकाउंट है। ये हो जाएंगे पार्टिकुलर्स, फिर से अमाउंट हो जाएगा, एक बार फिर से पार्टिकुलर्स और उसका अमाउंट। आई बात समझ में। ये साइड जो है, दिस साइड बिलोंग्स टू डेबिट एंड दिस साइड बिलोंग्स टू क्रेडिट। यह साइड जो है डेबिट और दूसरा साइड जो है वह क्रेडिट है। आगे देखिएगा, कहता है द बिल्डिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज्ड बाय 1500। 1500 रुपये से बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज कर गया। तो जब बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो हमारे पास क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इन दैट केस जर्नल एंट्री क्या लिखेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर बात करें रिवैल्यूएशन हमारा जर्नल एंट्री में कहाँ जा रहा है, क्रेडिट साइड जा रहा है, इसलिए हम क्रेडिट साइड ही लिखेंगे, लेकिन नाम किसका लिखेंगे, डेबिट वाले का। इधर हम लोग किसका उपयोग करते हैं, बाय का यूज करते हैं और डेबिट में हमारा कौन चला गया, बिल्डिंग चला गया, यानी कि बाय बिल्डिंग अकाउंट। कितना 100 रुपये, कितना रुपए से बिल्डिंग बढ़ गया, 1500 रुपये से बिल्डिंग बढ़ गया है। ठीक है ना। अब आगे देखिएगा, कहता है कि प्लांट इज टू बी इंक्रीज्ड बाई 1000 रुपया। प्लांट जो है इंक्रीज हो गया। प्लांट हमारा क्या है, असेट है। असेट इंक्रीज कर गया, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट होगा तो हम इधर ही लिखेंगे ना, बाई प्लांट 1000 रुपये से। आई बात समझ में। फिर आगे देखते हैं, कहता है कि रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट इज रिड्यूस्ड अप टू 200। कहता है कि 200 रुपया तक अब हो गया बैड डेब्ट हमारा, बैड डेब्ट का जो रिजर्व करते थे। तो देखिए, पहले से अगर आप सवाल देखेंगे तो आप पहले से 500 रुपया बचा करके रख रहे थे, रिजर्व कर रहे थे। ठीक है ना। अब आपको 200 रुपया तक ही रिजर्व करना है। आई बात समझ में। अब आपको कितना का रिजर्व करना है, अब आपको जो है 200 तक ही रिजर्व करना है, यानी कि 200 कम हो गया आपके पास।
कहने का मतलब कि पहले से आप कितना बचाते थे, 500 रुपये बचाते थे, अब 200 रुपये और कम बचाना है, यानी कि अब आपके पास कितना हो जाएगा, 300 रुपये बच जाएंगे, है ना। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, हम जो है प्रॉफिट होगा। कुछ लोग जो है इसको माइनस में मानते हैं, लॉस मानते हैं, लेकिन एक बात पर ध्यान देंगे, ये प्रॉफिट है। कैसे प्रॉफिट है, मान के चलिए कि आपके पास जो था ना एक डेप्टर था 5000 रुपया, वो आपको देता, आई बात समझ में। इसमें आपने ऑलरेडी पहले से अगर मान के चलिए 500 रुपया बचा करके रखे हुए थे, आपको ऐसा लग रहा था कि 500 रुपया मेरा जो है 5000 में पूरा पैसा नहीं देगा, इसलिए 500 रुपया आपने पहले से रिजर्व कर लिया, आई बात समझ में। अब यह रिजर्व 200 रुपया और कम हो गया, यानी कि अब आपको रिजर्व कितना कर रहे हैं, 300 रुपया रिजर्व कर रहे हैं। तो ये 300 रुपये आपको देखने में भले लग रहा हो 300 रुपये रिजर्व करेंगे तो मेरा कम हो गया, नहीं, 300 रुपया आपका कम नहीं हो रहा। 300 रुपया अगर आप रिजर्व कर रहे हैं तो इट मीन्स आपके पास बाकी रिमेनिंग जो है आ रहे हैं, और उस आ रहा है उससे आप सेल्स कर सकते हैं, आई बात समझ में, उससे आप आगे चल के कोई काम कर सकते हैं। इसलिए अगर आप एक बात पर ध्यान देंगे, अगर ये बात नहीं समझ में आया तो इस बात पर ध्यान देंगे कि अगर आपका प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट रेड्यूस हो जाए तो वह प्रॉफिट होगा, आई बात समझ में। क्या बोलते हैं, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट अगर रेड्यूस होगा, कम हो जाएगा, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट हो जाएगा तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, ठीक है ना। बाय प्रोविज़न कितना रुपया पहले से था, तो देखिएगा आपका बैलेंस शीट के डेप्टर में प्रोविज़न दिया हुआ है 500 रुपया, आई बात समझ में। 500 रुपये में यह जो है 200 रुपये को लेस कर देंगे, यानी कि 500 में से आप 200 रुपये को लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 300 रुपया हो जाएगा, क्लियर है। फिर आगे देखते हैं तो कहता है कि द स्टॉक जो है, स्टॉक का वैल्यू जो है 4200 रुपये हो गए, स्टॉक का वैल्यू 4200 हो गए। पहले से स्टॉक कितना था, 4500 रुपया था, अब स्टॉक 4200 हो गया। रेड्यूस हुआ या प्रॉफिट हो रहा है, कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, तो स्टॉक का वैल्यू कम हो रहा है, चूँकि स्टॉक असेट है, वैल्यू कम हो रहा है, लॉस होगा तो किधर लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे, ठीक है ना, स्टॉक के नाम से। देखते हैं पहले से स्टॉक कितना था, पहले से हमारे पास 4500 रुपया स्टॉक था, अब 4200 रुपया स्टॉक हो गया, यानी कितना रुपया से स्टॉक कम हो गया, 300 रुपया से हमारा स्टॉक जो है वह कम हो गया, आई बात समझ में। फिर आगे देखिए कहता है कि मोहन जो है वह एक पार्टनर है, सॉरी मोहन एक नया फर्म में आ रहा था, वह 3000 रुपया गुडविल ला रहा था और 5000 रुपया अपना कैपिटल ला रहा था, जिसमें 1/5 हिस्सा मिलता। तो इसमें तो खैर हमको उसका तो कोई एंट्री करना नहीं है, आई बात समझ में, क्योंकि हमको सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। अगर जर्नल एंट्री होता तो उसका पोस्टिंग करते हैं, लेकिन जर्नल एंट्री तो हमको बनाना नहीं है, या पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट तो बनाना नहीं है, तो उससे हमको कोई लेना देना नहीं होगा। अब यानी कि हम बैलेंसिंग इसको करेंगे, तो इधर से 1500 रुपया और 1000 रुपया, 2500 रुपया, 2500 रुपया प्लस 300 रुपया, 2800 रुपया, यानी कि 2800 रुपया। 2800 रुपया में से 300 रुपया घट जाएगा, यानी 2500 रुपया अभी भी मेरे पास क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना। टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन का अकाउंट जब हमने बनाया तो उससे हमको प्रॉफिट हुआ, तो मालूम है ये प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर में हम बांट देंगे, आई बात समझ में, ओल्ड पार्टनर में बांट देंगे। तो ओल्ड पार्टनर कौन कौन है, राजेश और सीताराम, तो राजेश और सीताराम, ठीक है ना। 2500 रुपये को आप क्या करेंगे, 2500 रुपये को इसको बांट देंगे, कौन से रेशियो पर बांटिएगा, ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो आपका क्या है, 3:2। 2500 रुपये को जब 3:2 पर बांटिएगा तो राजेश के लिए 1500 रुपये होंगे और सीताराम के लिए 1000 रुपये होंगे, टोटल ऐड कर देने पर 2500 रुपये, ठीक है ना। इधर टोटल अब हो गए हमारे पास 2800 रुपये, इधर से भी हो जाएगा हमारा टोटल 2800 रुपये, आई बात समझ में। और इस तरह से आपका सवाल जो है 30A वह कंप्लीट हो जाता है, आई बात समझ में। आई होप कि आप लोगों को सवाल समझ में आ रहा होगा, और फिर भी अगर किसी भी तरह का कोई इशू है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हैं, आई बात समझ में। अब चलिएगा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 का B की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। ये हो जाएंगे हमारा 30 का B। देख लेते हैं 30 का B में जर्नल एंट्री कहता है या सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है।
तो देखते हैं सवाल अगर आप पढ़ेंगे तो कहता है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो चलिएगा हम रिवैल्यूएशन के लिए कॉलम बना दे रहे हैं। ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन का कॉलम बन गया। हेडिंग लिख देते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, ये हो गया हमारा 30 का बी के लिए। देखते हैं सवाल समझते हैं 30 का बी में क्या बोलता है। कहता है कि मदन और कृष्णा फर्म में पार्टनर है। आई बात समझ में, मदन और कृष्णा फर्म में पार्टनर है। इन लोगों का बैलेंस शीट दिखाया गया है 31 दिसंबर 2018 को। ठीक है, बैलेंस शीट दिया गया है। नीचे देखते हैं एडजस्टमेंट में कहता है कि दे डिसाइडेड टू एडमिट राम इन द फर्म। फर्म में कौन आ रहा है? राम आ रहा है। राम जो है 45,000 रुपये कैपिटल लाएगा, उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। 1/4 हिस्सा प्रॉफिट लेगा, उससे भी हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 30,000 रुपया गुडविल ला रहा है, उससे भी हमको कोई लेना देना नहीं है। मशीन, बिल्डिंग और फर्नीचर को 5% से डिप्रिशिएट करना है, इससे हमको फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो बताइएगा मशीन, बिल्डिंग और फर्नीचर इसका 5% आपको डिप्रिशिएट यानी कि कम करना है, ह्रास निकालना है। तो वैल्यू कम होगा, चूँकि ये असेट है, वैल्यू कम होगा तो हमारे पास क्या होगा? लॉस हो जाएगा। तो लॉस हो जाएगा तो इनडायरेक्ट केस हम क्या लिखेंगे? टू डिप्रिसिएशन के नाम से, है ना। डिप्रिसिएशन किसके किसके नाम पे डिप्रिसिएशन हो रहा है? बिल्डिंग, फर्नीचर और फिर एक और क्या है? बिल्डिंग, फर्नीचर और एक मशीन। आई बात समझ में? चलिएगा देख लेते हैं। सबसे पहले हालांकि मशीन दिया है। मशीन का आपके पास कितने का मशीन था? 24,000 रुपये का मशीन था। 24,000 रुपये का 5% निकालते हैं 1,200 रुपये। आई बात समझ में? 2400 रुपये का 5%, 24,000 रुपये का 5% 1,200 रुपये। बिल्डिंग आपके पास 57,000 का था, उसका 5% निकालते हैं 2,850 रुपया, 2,850 रुपया। फिर आपका फर्नीचर जो है वह 12,000 रुपये का है, 12,000 का 5% 600 रुपये। ठीक है, ये तीनों को ऐड करके आप आउटर कॉलम में दिखा देंगे 4,650 रुपया, 4,650 रुपया ये जाएगा आपका आउटर कॉलम में। आई बात समझ में? अब आगे देखते हैं। कहता है कि ए प्रोविज़न ऑफ 5% टू बी क्रिएटेड ऑन डाउटफुल डेप्ट। पहले से हमने कोई प्रोविज़न नहीं बचा करके रखा था, अब हमको 5% प्रोविज़न करना है। यानी प्रोविज़न अगर रिड्यूस करता है तो प्रॉफिट, लेकिन प्रोड्यूस अब हम बना रहे हैं, कर रहे हैं, क्या बोलते हैं हम, प्रोविज़न हम बना रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। लॉस होगा तो किधर लिखेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे। ठीक है ना। प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट, बैड डेप्ट के लिए प्रोविज़न कितना परसेंट आपको बनाना है? 5%। तो प्रोविज़न हमेशा डेप्टर पर निकलता है, इस बात पर ध्यान देंगे। डेप्टर आपका कितना है? डेप्टर आपका 30,000 रुपया है। 30,000 का 5% कितना होगा? 1,500 रुपये हो जाएगा। ठीक है ना। ये देखिए 1,500 रुपये। अब आपके पास एंट्री खत्म हो गए, अब आप इसको क्या करेंगे? बैलेंसिंग करेंगे। तो 4,650 रुपया और 1,500 रुपये को ऐड करिएगा तो 6,150 रुपया हो जाएगा। क्रेडिट साइड कुछ नहीं है, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या हुआ है? लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट पर हमको क्या हुआ? लॉस हुआ। तो लॉस हुआ तो उसको हम क्या करेंगे? बंटवारा करेंगे। किसके किसके बीच में बंटवारा करेंगे? तो ओल्ड पार्टनर कौन कौन है? मदन है और फिर कृष्णा है। तो ये चलिए हो गया कृष्णा। कितना हुआ था? 6,150 रुपया। 6,150 रुपये को आप जो है इसमें कैसे कैसे बांटना है वो नहीं बोल रहा है, यानी कि इक्वली बांट देंगे। 6,150 रुपये को जब इक्वली बांटेंगे तो 3,075 रुपया और 3,075 रुपया होगा। ठीक है ना। टोटल 6,150 रुपया। एक सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना, एक सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके बाद फिर अब हम लोग इधर लिख देंगे 6,150 रुपया। ठीक है, 6,150 रुपया। इधर से भी हो जाएगा 6,150 रुपया। आई बात समझ में?
और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 30 का बी जो है वह कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 का ए की तरफ चलते हैं। ठीक है, 31 का ए में कहता है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड प्रॉफिट। कुछ प्रॉफिट दिया हुआ होगा, कुछ रिजर्व दिया हुआ है, उसका ट्रीटमेंट करना है। यानी कि आपको 31 में जर्नल एंट्री बनाना है, इसलिए हमने जर्नल एंट्री का कॉलम बना करके रखे हैं। चूँकि हम लोग जानते हैं लेज़र फोलियो कॉलम यूज नहीं होता है, इसलिए हमने लेज़र फोलियो का कॉलम नहीं बनाया है। ठीक है, आइएगा क्वेश्चन नंबर 31 का ए में कहता है कि ए और बी फर्म में पार्टनर है जो अपना प्रॉफिट को 3:1 में बांटता है। क्लियर है, कहता है कि ये लोग एक नए पार्टनर को एडमिट करता है सी को। ठीक है ना, सी जो है वह 1/5 हिस्सा लेगा। आई बात समझ में। फिर कहता है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी, जब सी का एडमिशन हो रहा था तब कुछ बैलेंस बता रहा था ए और बी का, तो उस बैलेंस को हम क्या करते हैं, उस बैलेंस को हम बंटवारा कर देंगे। ठीक है ना, जनरल रिजर्व है तो उस जनरल रिजर्व को हम बंटवारा कर देंगे। एक बात पर आप लोग ध्यान देंगे, जितने भी तरह का रिजर्व होंगे वो सभी रिजर्व का बंटवारा कर दिया जाएगा। जितने भी तरह का रिजर्व होंगे वो सभी रिजर्व को बंटवारा कर दिया जाएगा। जनरल एंट्री बंटवारा करने के लिए जनरल रिजर्व जो भी रिजर्व रहेगा, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर जो पुराने साझेदार होंगे वो। आई बात समझ में। तो हम ऐसा क्यों ना करते हैं, एक ही बार जितना भी रिजर्व है वो सभी का बंटवारा कर देते हैं। तो आपका जनरल रिजर्व है, कंटिजेंसी रिजर्व है और इसके बाद फिर आपका एम्प्लॉय फंड जो है, ठीक है ना, एम्प्लॉय कंपनसेशन फंड है। तो ये तीनों को एक ही बार हम बंटवारा कर देते हैं। आइएगा, जनरल रिजर्व है तो हम हेडिंग में लिखते हैं जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है, आप चाहें तो सभी के लिए अलग अलग भी बंटवारा कर सकते हैं। फिर क्या है, कंटिजेंसी रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व। ठीक है, ये सभी के लिए अगर आप अलग अलग जर्नल एंट्री करेंगे तो क्या बन जाएगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट बीज कैपिटल अकाउंट, फिर कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। इससे आपका लंबा जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट शॉर्टकट मार दे रहे हैं। ठीक है ना, मर्ज कर दे रहे हैं कंपाउंड एंट्री, ऐसे भी ये लीगल है। ठीक है ना, फिर क्या है, एम्प्लॉय कंपनसेशन फंड, तो उसको शॉर्टकट में ईसीएफ अकाउंट लिख देते हैं, एम्प्लॉय कंपनसेशन फंड अकाउंट। ठीक है ना, ईसीएफ जो था एम्प्लॉय कंपनसेशन फंड 1923 में लागू किया गया था। इसके तहत जो आप लोगों ने पढ़ा था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जो हमने बताया भी है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में, वही है यही। ठीक है ना, यही जो ये जो है वही बात है। अब देखते हैं कौन कौन हमारा पार्टनर्स था, ए और बी। एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। आइएगा देखते हैं, अगर हम जनरल रिजर्व की बात करें तो कितना है, 12,000 रुपये। ठीक है ना, जनरल रिजर्व हमारा 12,000 रुपये, कंटिजेंसी रिजर्व 8,000 रुपये, यानी कि 12 8 20,000 रुपया, और आपका ईसीएफ जो है 10,000, यानी कि 30,000 रुपये। अब ये 30,000 रुपये को आप क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो पर बांट दीजिए। ठीक है ना, ओल्ड रेशियो पर बांट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ए को कितना मिलेगा, ए को 3/4 हिस्सा और बी को 1/4 हिस्सा। तो ए के हिस्से में 22,500 रुपये होंगे। कितने हो जाएंगे, ए के हिस्से में 22,500 रुपये। सिमिलरली अगर बी की बात करें तो आपके पास क्या हो जाएगा, 7,500 रुपया। ठीक है ना, बी की अगर बात करें तो 7,500 रुपये हो जाएंगे। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग रिजर्व को हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, या तो फिर आप ये भी बोल सकते हैं बीइंग जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व एंड एम्प्लॉय कंपनसेशन फंड रिजर्व ट्रांसफर्ड टू एस कैपिटल अकाउंट एंड बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, ये सब अकाउंट को हमने क्या किया, ये सब रिजर्व को हमने ये सब के कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए हैं। ठीक है, फिर आगे देखिएगा, कहता है कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंसेस है ना, तो एक्सपेंसेस के लिए जर्नल एंट्री क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वो एक्सपेंसेस का नाम। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। आई बात समझ में। एज कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा। ठीक है, टू
एक्सपेंसेस अकाउंट, डेफर्ड एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस है आप जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं। आई बात समझ में? आपका एक्सपेंसेस कितने का है? 16,000 रुपये का, ठीक है। और ये 16,000 को 3:1 में बांटेंगे तो कैसे कैसे बटेगा? 12,000 रुपये और ये इसके लिए हो जाएंगे 4,000 रुपये। आई बात समझ में? इसके लिए हो जाएंगे 4,000 रुपये। नरेशन आपका क्या हो जाएगा? बीइंग एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस है हमने उसको ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है ना। ट्रांसफ़र कर दीजिए, चाहे लिख सकते हैं कि हमने क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आई बात समझ में? और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 31 का ए जो है वह कंप्लीट हो जाता है। बहुत छोटा छोटा अभी सवाल मिल रहा है, कोई नहीं, आने वाले समय में आपको बड़ा बड़ा सवाल भी मिल जाएगा। 31 का बी, अब देखते हैं 31 का बी में क्या कहता है। आपको इसमें भी जर्नल एंट्री सिर्फ बनाना है। सो नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन, सिर्फ जर्नल एंट्री बनाना है, इसलिए जर्नल एंट्री बना दिया, ठीक है ना। हालांकि यहाँ पर आप लोग लिख देंगे, ये हमने लिखना भूल गया, आप लोग ये लिख देंगे, ये हो जाएंगे हमारा पार्टिकुलर्स, ये डेबिट बैलेंस और ये हमारा हो जाएगा क्रेडिट बैलेंस। आई बात समझ में? आप लोगों को मेरा आवाज़ में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा, वो खैर उस बात पर आप लोग इग्नोर करेंगे, ठीक है। और मे बी ये भी हो सकता है कि पहले के जैसे हंसी मजाक के साथ अभी नहीं पढ़ा पा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। 31 का बी में देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि ए और बी फर्म में पार्टनर है जो अपना प्रॉफिट को 7:8 में बांटता है। ये लोग एक नए पार्टनर को एडमिट करते हैं सी, जो कहता है कि 1/6 हिस्सा लेगा, ठीक है ना। और यह जो है कैपिटल 1,80,000 रुपये लाता है और 45,000 रुपये प्रीमियम लाता है, क्लियर है। इसके बाद फिर कहता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन के समय जनरल रिजर्व जो था वह 45,000 रुपये का था और प्रॉफिट एंड लॉस जो था वह लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में बता रहा था 24,000 रुपये का। तो चलिए इसके लिए आपको जर्नल एंट्री करना है। तो सबसे पहले आप वह पार्टनर क्या लाया? कैश लाया और कैपिटल लाया, ये कैपिटल लाया और प्रीमियम लाया, यानी कि इसके लिए जर्नल एंट्री आपका हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सी, जो है वह क्या लाया? अपना कैपिटल लाया, तो सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम अकाउंट। आई बात समझ में? टू प्रीमियम अकाउंट। देखिएगा ये कैपिटल कितना रुपया लेकर के आया है? यह जो है कैपिटल 1,80,000 रुपया लेकर के आया, 1,80,000। और यह प्रीमियम कितना रुपया लेकर के आया? 45,000 लेकर के आया, 45,000 रुपये लेकर के आया। 1,80,000 और 45,000 को जोड़ दीजिएगा तो 2,25,000 हो जाता है। कितना होता है? 2,25,000। आई बात समझ में? नरेशन हमारा क्या हो जाएगा? नरेशन हो जाएगा बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम ब्रॉड, कैपिटल लाया और प्रीमियम लाया। अब क्या करेगा? पुराने साझेदार क्या करेगा? इस प्रीमियम का अमाउंट को अपने में बांट लेगा, यानी कि इसके लिए जर्नल एंट्री क्या बन जाएगा? प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल जो भी लिखते हैं, टू कौन कौन पार्टनर से होंगे? एज कैपिटल अकाउंट होगा, एज कैपिटल अकाउंट होगा और फिर बीज कैपिटल अकाउंट होगा, ठीक है ना। एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट। कितना है प्रीमियम? 45,000 रुपये प्रीमियम है, ठीक है ना। ये प्रीमियम को आप कौन से रेशियो में बांटते हैं? हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं। तो 7:8 जो थे वह फर्म के पार्टनर थे, ठीक है ना। 7:8 जो थे वह फर्म का ये पुराने साझेदार का शेयरिंग रेशियो था। 1/6 हिस्सा लाया। केस 1 के अकॉर्डिंग अगर हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालना चाहें तो 7:8 ही हो जाएगा, यानी 7:8 पर इसको बंटवारा कर देंगे तो 21,000 और 24,000 रुपये हो जाएंगे। इसके लिए कितने हो जाएंगे? 21,000 रुपये और इसके लिए हो जाएंगे 24,000, ठीक है ना। 24,000 रुपये हो जाएंगे। हमारा नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग प्रीमियम ट्रांसफर्ड लिख दीजिए या डिस्ट्रीब्यूटेड भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। प्रीमियम को हमने क्या कर दिया? ट्रांसफ़र कर दिया, या तो आप बोल सकते हैं प्रीमियम को हमने क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं आगे। फिर कहता है कि इन लोगों के पास जनरल रिजर्व भी था, ठीक है ना। जनरल रिजर्व 45,000 रुपये का था, तो जनरल रिजर्व के लिए क्या जर्नल एंट्री बनेगा? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पुराना साझेदार कौन कौन है? ए और बी, तो एज कैपिटल अकाउंट,
एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू बीज कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व कितने का है? 45,000 रुपये का है। 45,000 को जब हम ओल्ड रेशो पर बांटें तो ओल्ड रेशो पर बांटेंगे तो 21,000 और 24,000 रुपये हो जाएगा, यानी कि 21,000 रुपया और ये हो जाएगा 24,000 रुपया। आई बात समझ में? नरेशन आपका क्या हो जाएगा? नरेशन में लिख देंगे बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर्ड लिखिए या तो फिर आप डिस्ट्रीब्यूटेड लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद फिर आपका बैलेंस शीट में पीएल भी दिखा रहा था ना, बैलेंस शीट के अगर लायबिलिटी साइड पीएल दिखाएगा तो हम जर्नल एंट्री में पीएल को डेबिट में लिखेंगे। आई बात समझ में? यानी कि हमारे पास जर्नल एंट्री क्या बन जाएगा? पीएल अकाउंट डेबिट टू पुराना कौन कौन पार्टनर है? एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितने का हमारे पास जो था वो प्रॉफिट था? वह जो है 24,000 रुपये का प्रॉफिट है। आई बात समझ में? ये 24,000 रुपये का हमारा क्या है? प्रॉफिट है। ये हो जाएगा 24,000 रुपया, ठीक है ना। अब देखते हैं पीएल में हमारा 24,000 रुपया दिखा रहा है, इसको लायबिलिटी में हमारा दिखा रहा है। अब इसको हम जो है क्या बोलते हैं, बांट देंगे तो कैसे कैसे बांटेंगे? 11,200 रुपया ए को मिलेगा, 11,200 रुपया कितना किसको मिलेगा? ए को मिलेगा। कौन से रेशियो पर? 7:8 पर। और 12,800 रुपया जो है 12,800 रुपया बी को मिल जाएगा। आई बात समझ में? नरेशन हमारा हो जाएगा बीइंग पीएल डिस्ट्रीब्यूटेड, पीएल को हमने क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 31 का बी जो है वह क्लियर हो जाता है। चलिएगा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं, ठीक है। यह हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 32। कहता है क्वेश्चन नंबर 32 में ट्रीटमेंट ऑफ अकोमुलेटेड प्रॉफिट एंड हिडन गुडविल, यानी कि कुछ गुडविल है जो हिडन है, छिपे हुए हैं, ठीक है ना। यानी कि जब गुडविल छिपा हुआ होता है तो हम लोग गुडविल कैसे निकालते हैं, आइएगा देखते हैं। कहता है कि सोनाली और रूपाली फर्म में पार्टनर थे जिनका कैपिटल जो था 6 लाख रुपया ईच था, दोनों का इक्वली था। कहता है कि ये लोग एक नए पार्टनर को एडमिट करते हैं राखी, जो 8 लाख रुपया अपना कैपिटल लाती है और 1/4 हिस्सा के लिए। ये 8 लाख रुपया उसका कैपिटल नहीं है, यह कैपिटल में उसका गुडविल भी शामिल है। इस बात पर आप लोग फोकस करेंगे, ठीक है। फिर कहता है कि फर्म में 4 लाख रुपए का प्रॉफिट है, ठीक है ना। अब आपको इसके लिए जर्नल एंट्री बनाना है और गुडविल कैलकुलेट करना है, यानी कि कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल, यानी कि गुडविल जो है वह छिपा हुआ रहेगा तो कैसे करेंगे, ठीक है ना। जो नया पार्टनर क्या है? राखी है, तो राखी लिखेंगे। राखी जो है राखीस कैपिटल, ठीक है ना, कैपिटल 1/4 हिस्सा के लिए इसका कैपिटल कितना होता है? 8 लाख रुपया। हालांकि ये इसका कैपिटल एग्जैक्टली 8 लाख रुपया कैपिटल नहीं है, इसमें उसका गुडविल भी छिपा हुआ है। तो आप क्या करेंगे? कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। अब फर्म जब राखी आ रही है फर्म में तो नया कैपिटल बनेगा ना। अब तो इसके लिए आप क्या करेंगे? नया पार्टनर आ रही है राखी, उसी का कैपिटल को उसी का शेयर्स का रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि 8 लाख रुपया लेकर के आ रही है और इसका शेयर्स 1/4, तो 1/4 का रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा, तो 4/1, यानी कि कितना होता है? 32 लाख रुपया यह जो है लेकर के आ रही है। आई बात समझ में? दूसरी बात आपको फिर क्या करना है? दूसरी बात आपको करना है फर्म में पुराने साझेदार को मिला करके कैपिटल कितना हो रहा है, यानी कि टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, ठीक है ना। तो देखिएगा अगर टोटल कैपिटल फर्म की बात करें तो राखी का कितना है? राखी तो ये हो गई ना, सोनाली रूपाली दोनों का 6 लाख रुपया है, ठीक है ना। यानी कि 6 लाख रुपया प्लस फिर से एक बार 6 लाख रुपया प्लस ये न्यू पार्टनर आई है, कितना रुपया लेकर के आई है? 8 लाख रुपया, ठीक है ना, प्लस इन लोगों का प्रॉफिट भी दिया हुआ है 4 लाख रुपया।
तो उस प्रॉफिट को भी ऐड कर देंगे। अगर लॉस होगा तो हम लॉस को लेस कर देंगे। तो कितना होता है, आई थिंक मेरे हिसाब से जो है अगर हम टोटल को ऐड करते हैं, ठीक है ना, टोटल को अगर ऐड करते हैं तो 24 लाख रुपए हो जाते हैं। तो ये हो जाएंगे हमारे पास 24 लाख रुपए, ठीक है। अब ये 24 लाख रुपए को आप क्या करेंगे, 24 लाख रुपए में अब गुडविल निकालना है। तो गुडविल बराबर अब क्या हो जाएगा, आपका हिडन गुडविल निकाल रहे हैं ना, तो गुडविल इक्वल टू आपका जो राखी कैपिटल हो गया, राखी का कैपिटल कितना हो गया, राखी के अकॉर्डिंग 32 लाख रुपया, इसमें से इसका कैपिटल को घटा देंगे, 24 लाख रुपए को घटा देंगे, यानी कि कितना 8 लाख रुपया जो है यही आपका हिडन गुडविल है। आई बात समझ में, यानी कि गुडविल ऑफ राखी का गुडविल कितना होता है देखते हैं। तो 8 लाख रुपया में से 1/4 हिस्सा ये लेती है, यानी कि 2 लाख रुपया जो है राखी का गुडविल होता है। यानी कि राखी ने टोटल कितना रुपया लाया, 8 लाख रुपया लाया, जिसमें से 6 लाख रुपया उसका क्या हो गया, कैपिटल हो गया, और 2 लाख रुपया उसका गुडविल शामिल हो गया। आई बात समझ में। अब आपको जर्नल एंट्री करना है। एक बात पर आप ध्यान रखेंगे कि जो राखी गुडविल लाई है वो प्रीमियम के रूप में नहीं लाई है, कैश के रूप में नहीं लाई है, उसका गुडविल छिपा हुआ है। इसीलिए आप जो है उसका गुडविल का जब जर्नल एंट्री करेंगे तो उसमें हम प्रीमियम वाला एंट्री नहीं करेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट है आया है तो प्रॉफिट का जर्नल एंट्री कर लेते हैं। तो पीएल अकाउंट डेबिट टू सोनालीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, सोनालीज कैपिटल अकाउंट टू रूपालीज कैपिटल अकाउंट। सोनाली और रूपाली का कैपिटल अकाउंट को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। टोटल फर्म में कितना था, प्रॉफिट 4 लाख रुपए का। अब अगर आप सवाल में देखेंगे तो कौन से रेशियो में बांटना है वह नहीं दिया है, तो कौन से रेशियो में बांट दें, इक्वली बांट देंगे, यानी कि 2 लाख रुपया दोनों को दे देंगे, ठीक है ना, 2-2 लाख रुपया जो है दोनों को दे देंगे। क्लियर है। नरेशन आपका क्या हो जाएगा, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट को हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो कैपिटल लेकर के आइए ना, तो कैपिटल वाला जर्नल एंट्री, कैपिटल के लिए क्या जर्नल एंट्री बनता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कौन है, राखी है, तो टू राखीज कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया राखी का कैपिटल में जाएगा, टोटल 8 लाख रुपया लेकर के आई थी, जिसमें 2 लाख रुपया तो उसका गुडविल शामिल है, यानी कि कितना रुपया इसका कैपिटल हो जाएगा, 6 लाख रुपया इसका कैपिटल हो जाएगा। आई बात समझ में। हम इसमें प्रीमियम का एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि वो कैश लेकर के नहीं आई है, इसलिए अब हम सीधा इसको बंद कर देंगे। बीइंग कैपिटल ब्रॉट, कैपिटल लाई, हालांकि 2 लाख रुपया तो गुडविल है ना राखी का, तो इस गुडविल को क्या किया जाएगा, ओल्ड पार्टनर जो है वह ले लेंगे। तो ओल्ड पार्टनर ले लेंगे, यानी उसके लिए जर्नल एंट्री क्या बनता है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू सोनालीज कैपिटल अकाउंट, सोनालीज का कैपिटल अकाउंट जाएगा, और फिर किसका जाएगा, रूपाली का जाएगा, टू रूपालीज का कैपिटल अकाउंट। आई बात समझ में। गुडविल कितना हुआ, 2 लाख रुपया जो है फर्म का गुडविल हुआ। इस गुडविल को आप कौन से रेशियो में बांट देंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो पर बांट देंगे। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी आपका क्या हो जाएगा, 1-1 लाख रुपया हो जाएगा, यानी कि 1 लाख रुपया इसके लिए और ये हो जाएंगे 1 लाख रुपया इसके लिए, 1:1 में बांट देंगे, है कि नहीं। तो 1-1 लाख रुपया बांट देंगे, फिर नरेशन क्या लिख देंगे, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, गुडविल को हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, या तो फिर आप यह भी लिख सकते हैं कि गुडविल को हमने क्या कर दिया, ट्रांसफर्ड कर दिया। आई बात समझ में। और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 32 जो है वह क्लियर हो जाता है। चलिएगा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं, जो कि आज का लास्ट क्लास होगा, ठीक है ना, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। कहता है कि डिवीजन ऑफ JLP यानी कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड गुडविल, प्रॉफिट और गुडविल के साथ साथ जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व को भी बंटवारा करना है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो है वह लगभग LIC घर में आप लोग करवाए होंगे, आपके पेरेंट्स लोग के होंगे घर में, जिस तरह से पहले प्रीमियम होता है, पॉलिसी होता है, ठीक है, उसी तरह का ये भी पॉलिसी होता है, ठीक है ना। आइएगा सवाल देखते हैं। कहता है कि राम और मोहन जो है फर्म में पार्टनर है, जो अपना प्रॉफिट को 4:1 में बांट लेता है। कहता है कि 1 तारीख 3 महीना 2019 को ये लोग सोहन को एडमिट करते हैं
और ये लोग का सोहन जो है 1/3 हिस्सा प्रॉफिट लेगा, ठीक है ना। अब ये लोगों ने डिसाइड किया कि न्यू PSR न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:2:3 होगा। ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू रेशियो दिया, तो आपको सबसे पहले तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है ना। यानी कि देखते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ पहला पार्टनर कौन है, आपका राम है, ठीक है ना। ओल्ड रेशियो आपका क्या दिया हुआ है 4:1, न्यू रेशियो 4:3। तो चलिएगा ओल्ड रेशियो की अगर बात करें तो इसके लिए ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा 4/5 माइनस न्यू रेशियो की अगर बात करें तो 4/9। 5 और 9 का एलसीएम 45। 5 के टेबल में 45, 9 बार में 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36। सिमिलरली 9 का टेबल में 45, 5 बार में 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, यानी कि 16/45, ठीक है ना, 16/45। आगे देखते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ कौन है, मोहन। तो मोहन के लिए ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा 1/5 माइनस 2/9। आई बात समझ में, 2/9। एलसीएम कितना हो जाएगा 45। 5 के टेबल में 45, 9 बार में 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9। 9 के टेबल में 45, 5 बार में 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, यानी कि -1/45। अगर इसका आंसर माइनस में हुआ, इसका मतलब कि सोहन को आ जाने के बाद, सोहन जब न्यू पार्टनर जो है उसको आ जाने के बाद मोहन को प्रॉफिट होगा 1/5 हिस्सा, 1/45 हिस्सा, ठीक है ना। तो इसमें से इसको क्या किया जाएगा, इसको हिस्सा दिया जाएगा, तो वो हम बाद में चलेंगे, अभी पहले कैलकुलेशन देखते हैं। इसके बाद आगे कहता है कि फर्म में जो है सोहन्स के एडमिशन के समय फर्म में जॉइंट लाइफ पॉलिसी 60,000 रुपये का था, ठीक है ना। जॉइंट लाइफ पॉलिसी कितने रुपए का था 60,000 रुपये का था, जिसमें से सरेंडर वैल्यू जो है 20,000 रुपये है। तो आपको क्या करना है, सरेंडर वैल्यू जो रहता है, ठीक है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू होगा, उस सरेंडर वैल्यू को ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। आई बात समझ में, सरेंडर वैल्यू को क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। फिर आगे देखते हैं तो कहता है द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द डेट ऑफ एडमिशन शोइंग 32,000 रुपया डेबिट बैलेंस दिखा रहा है, यानी कि यह क्या हो जाएगा, हमारा लॉस हो जाएगा, उसको हम राइट ऑफ कर देंगे, ठीक है ना। इसके बाद फर्म में रिजर्व भी है 1 लाख रुपये का, ठीक है ना, 1 लाख रुपये का रिजर्व भी है। कहता है कि सोहन जो है 60,000 रुपया प्रीमियम लाता है गुडविल के लिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको जर्नल एंट्री करना है। तो अब जर्नल एंट्री देखेंगे कैसे। जर्नल एंट्री से पहले तो हमको सोहन का गुडविल निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। जर्नल एंट्री करने से पहले हमको सोहन का गुडविल निकालना पड़ेगा। तो सोहन का गुडविल कैसे निकलेगा, आप आइएगा, सोहन कैपिटल फॉर, यह कितना हिस्सा लेकर के आ रहा है, यह जो है 1/3 हिस्सा लेगा, 1/3 शेयर्स। 1/3 शेयर्स के लिए इसका कैपिटल कितना हो जा रहा है, इसका कैपिटल 60,000 रुपया है, ठीक है ना। यानी कि 60,000 रुपया इसका कैपिटल है। तो अगर हम बात करें कैपिटल ऑफ न्यू फर्म का कैपिटल अगर बात करें तो 60,000 को इसी का रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 3/1, यानी कि कितना हो जाएगा 1,80,000, 1,80,000 रुपये। आई बात समझ में। अब उसके बाद ओल्ड पार्टनर्स का भी कैपिटल देखना है, तो ओल्ड पार्टनर्स का तो कैपिटल दिया नहीं है, तो इन दैट केस हम यह अज्यूम करेंगे कि यही जो है फर्म का गुडविल हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि हम यहाँ पर आप सीधा क्या कर देंगे, गुडविल लिख देंगे, यानी कि गुडविल ऑफ फर्म हो जाएगा आपका 1,80,000 रुपया। तो यानी कि शेयर इन गुडविल फॉर सोहन के लिए इसमें कितना हिस्सा मिल जाएगा, 1,80,000 रुपये का, ठीक है ना, 1,80,000 रुपये का। देखिए सोहन को नहीं मिलेगा गुडविल में हिस्सा, ठीक है ना, सोहन को गुडविल के हिस्सा नहीं मिलेगा। आपको एक बात हम बता दें, यहाँ पर अब क्या करेगा, राम और मोहन है ना, तो राम को जो है, राम जो है यह सेक्रीफाइस करेगा और मोहन जो है 1/45 हिस्सा को मिलेगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा,
यहाँ पर आपका गुडविल की जगह पर कैपिटल ही हो जाएगा, तो ठीक है ना। अब क्या करेगा सोहन, किसको, ये हो गया मोहन ना, मोहन को क्या होगा, मोहन को गेन होगा, तो मोहन का शेयर्स निकालेंगे, शेयर ऑफ मोहन, ठीक है। ये 1,80,000 रुपया में से मोहन को कितना प्रॉफिट होगा, 1/45 प्रॉफिट होगा। आई बात समझ में, 1,80,000 का 1/4, 1/45, 4,000 रुपया। यानी कि अगर हम बात करें, कहने का मतलब कि फर्म में से अब जो है मोहन जो है वह क्या करेगा, 4,000 रुपया यानी कि 1/45 हिस्सा इसको प्रॉफिट हो जाएगा। आई बात समझ में। अब चलिएगा जर्नल एंट्री, तो जर्नल एंट्री के लिए ये हो गया हमारा कॉलम बन गया, ठीक है, ये जर्नल एंट्री के लिए कॉलम बन गया। आइएगा सबसे पहले जॉइंट लाइफ पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू को राइट ऑफ कर देंगे। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी के लिए क्या हो जाएगा, JLP अकाउंट डेबिट, यानी कि JLP बोलने का मतलब जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू पुराना साझेदार कौन कौन है, राम और मोहन, तो टू राम्स कैपिटल अकाउंट, टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। जॉइंट लाइफ पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू 20,000 रुपये। अब 20,000 रुपये को आप 4:1 है ना, तो 4:1 में बांट देंगे तो कैसे बढ़ जाएगा, 16,000 रुपया, और ये हो जाएगा इसके लिए 4,000 रुपया। आई बात समझ में। नरेशन क्या लिख देंगे, बीइंग JLP डिस्ट्रीब्यूटेड, या JLP का सरेंडर वैल्यू को हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आई बात समझ में। फर्म में अब क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, इस बात पर ध्यान देंगे, फर्म में लॉस हो रहा है तो उस लॉस को भी बांट देंगे। डेबिट बैलेंस है तो इनडायरेक्ट के सामान लॉस को बांटने के लिए क्या करेंगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। यानी कि कौन कौन पार्टनर्स कैपिटल हो जाएगा, राम हो जाएगा, ठीक है, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर मोहन का कैपिटल अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा, और 2 में चला जाएगा फिर आपका PL अकाउंट। PL कितने का था, आपका प्रॉफिट एंड लॉस जो था वह 32,000 रुपये का था। ये 32,000 रुपये को 4:1 में बांट देंगे तो कैसे हो जाएगा, 25,600 रुपया जो है वह राम को मिलेगा, और 6,400 रुपया जो है वह मोहन को मिल जाएगा। आई बात समझ में। नरेशन आपका हो जाएगा, बीइंग PL रिटर्न ऑफ, PL को हमने क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिए, यानी कि रद्द कर दिए, ठीक है। अब फर्म में आपका जो था आई थिंक रिजर्व भी था 1,00,000 रुपये का, तो उस रिजर्व का भी बंटवारा किया जाएगा, ठीक है। तो रिजर्व का बंटवारा करने के लिए जर्नल एंट्री क्या बनता है, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कौन कौन पार्टनर्स है, राम्स कैपिटल अकाउंट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना रुपया का आपका ये था, रिजर्व कितने रुपए का है, 1,00,000 रुपये का रिजर्व है, ये हो जाएगा 1,00,000 रुपये का रिजर्व। 1,00,000 रुपये को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, यानी कि 4:1 में बांट देंगे तो 80,000 रुपया राम के लिए हो जाएगा, और 20,000 रुपया जो है मोहन के लिए हो जाएगा। आई बात समझ में। नरेशन हो जाएगा, बीइंग रिजर्व को हमने क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है ना। रिजर्व को हमने क्या कर दिया है, ट्रांसफ़र कर दिया। क्लियर है। अब जो है यह नया पार्टनर जो है वह क्या लाया है, प्रीमियम लाया, कैपिटल नहीं लाया, प्रीमियम लाया। तो प्रीमियम लाया तो इसके लिए जर्नल एंट्री क्या बन जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, या कैश भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम कैश लिख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि शुरू से ही हमने कैश लिखते आया है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट, क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट। कितना रुपया लेकर के आया था, 60,000 रुपया लेकर के आया है, तो ये हो जाएगा 60,000 रुपया। आई बात समझ में, ये हो जाएगा इसका 60,000 रुपया। नरेशन हो जाएगा, बीइंग प्रीमियम ब्रॉट। अब इस प्रीमियम का राशि को क्या कर लिया जाएगा, ओल्ड पार्टनर ले लेगा, ठीक है ना, बंटवारा कर लेगा। तो इसके लिए जर्नल एंट्री क्या बन जाएगा, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स में आपका कौन जाएगा, राम जाएगा, राम्स का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, राम्स का कैपिटल अकाउंट, फिर कौन जाएगा, मोहन, टू मोहन का कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, मोहन का कैपिटल अकाउंट।
प्रीमियम कितना 60,000 रुपये को, 60,000 रुपये को सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपका क्या होता है। अब इसमें एक बात पर ध्यान देंगे, इसमें अगर आप एक बात पर ध्यान देंगे तो ये जर्नल एंट्री अभी आपका गलत हो गया, ठीक है ना। ये जर्नल एंट्री क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि हमारा जो है एक मोहन को गेन हो रहा है, तो गेन होगा तो मोहन को भी हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। यानी कि मोहन का कैपिटल अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। आई बात समझ में। 2 फिर लिख देंगे राम का, यानी कि राम को ही सिर्फ सैक्रिफाइस हो रहा है, राम्स का कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, राम्स का कैपिटल अकाउंट। देखिएगा 60,000 रुपया प्रीमियम, इसके लिए इसको कितना का प्रॉफिट हो रहा था, 4,000 रुपया मोहन को प्रॉफिट हुआ है, तो ये 4,000 रुपया, यानी कि राम को सैक्रिफाइस कितना कर जाएगा, राम को अब सैक्रिफाइस करना पड़ेगा 64,000 रुपया। आई बात समझ में, 64,000 रुपया सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटर, प्रीमियम और कैपिटल जो था उसको हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है ना, उसको हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 33 जो है वह कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और फिर भी अगर वैसे स्टूडेंट जिनको समझ में नहीं आया है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 34 का ए के साथ।